हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं टैरो स्वाति आप सबका स्वागत करती हूँ इंस्टा एस्ट्रो के यूट्यूब चैनल में, जहाँ पे मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ टैरो प्रेडिक्शंस फॉर द मंथ सितंबर 2024, जहाँ पे मैं आपको चूज करना होगा पाई नंबर 1, 2 एंड 3 एंड ऑन दैट बेसिस मैं आपको गाइड करूँगी कि आप अपने मंथ को कैसे बेटर बना सकते हैं, क्या रेमेडीज है, क्या टिप्स है। चलिए शुरुआत करते हैं पाई नंबर 1 से। जिन लोगों ने चूज करा है पाई नंबर 1, आइए देखते हैं कि उनके लिए क्या रहेंगी टैरो गाइडेंस और क्या रहेंगी एंजल गाइडेंस। कार्ड आया है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का। एक बहुत बेहतरीन कार्ड जहां पे ये कहा जा रहा है कि आप ऐसी सिचुएशन से बाहर निकले हैं जहां पे आपने बहुत मेजर डिसीजंस लिए हैं। वो डिसीजंस जो आपने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे या फिर कहिए कि हालातों को समझते हुए बहुत टाइम से झेला है, बहुत टाइम से सैक्रिफाइसेस करे हैं, लेकिन अब उन सब चीज़ों का एंड है। आप चाह रहे थे कि एक लाइफ के अंदर एकदम क्लैरिटी हो, एक विजन हो, जहाँ पे आपको जो सही लगता है वैसा करें, जो गलत है उसको पीछे छोड़ दें। चाहे वो रिश्तों की बात हो, चाहे वो करियर अपॉर्चुनिटीज हो, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड मेजर डिसीजंस हो। पॉसिबिलिटीज ये है कि सितंबर का महीना ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस लेके आएगा आपके पास, जहाँ पे आपको एक तरफा डिसीजन लेना पड़ेगा, सही या गलत। ये डिसीजन हो सकते हैं कहीं पे बहुत लोगों को बुरा लगे इस चीज़ पे, हो सकता है कि आप में बाद में लगे कि आपने अपने दिल की तरह सुन के अपने दिमाग की सुनी है, लेकिन ये ज़रूरी था। हालात शायद उस तरीके से नहीं थे जिस तरीके से आपने एक्सपेक्ट करे थे। तो ये डिसीजन लेने के लिए आपको बहुत हिम्मत की ज़रूरत होगी। आप लोग अपने इस काम के अंदर बिल्कुल सफल होंगे, सिर्फ और सिर्फ आपने होप नहीं खोना है, अपने विजन को नहीं खोना है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड एक बहुत बेहतरीन कार्ड है जिसकी एनर्जी यही कहती है कि आप जो डिसीजन ले रहे हैं, आप जैसा चाह रहे हैं, आपने सब सिचुएशंस को समझते हुए एक आगे की तरफ एक आगे रास्ता देखना चाहा है, तो ये रास्ता आपको आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा। आइए देखते हैं क्या रहेंगी एंजल गाइडेंस। कार्ड आया है सिंप्लीफाई योर लाइफ। एंजल गाइडेंस भी यही कह रहे हैं कि आपने अपनी लाइफ के अंदर जितना भी क्लटर इकट्ठा करके रखा हुआ है, चाहे वो दिल को इतना भारी बना के रखा हुआ है ओवरथिंकिंग की वजह से, हालातों की वजह से, तो अब उसको डीक्लटर करने का समय आ गया है। उन सब नेगेटिविटी को छोड़ने का समय आ गया है, जिसकी वजह से आप खुद अपने आप को होल्ड करके रख रहे हैं। तो नाउ रिलीज ऑल द नेगेटिविटी, ऑल द टॉक्सिक थिंग्स दैट यू हैड इन योर माइंड। अब जरूरी है कि आप अपनी जिंदगी की भागदौड़ खुद संभालें। इस महीने को बेटर बनाने के लिए एक छोटा सा उपाय जरूर करें। अगर आप किसी एनजीओ से एसोसिएटेड हैं या फिर नहीं भी है, तो आपको कहीं पे भी कोई ऐसी बुजुर्ग महिला दिखती है तो आप अपनी क्षमता के अनुसार उनको मदद जरूर करें। थैंक यू। आइए देखते हैं जिन लोगों ने चूज करा है पाइल नंबर 2, उन लोगों के लिए क्या रहा है सितंबर का महीना, क्या एनर्जीज लेके आया है, क्या पॉजिटिविटी लेके आया है, क्या अपॉर्चुनिटीज लेके आया है। बहुत बेहतरीन समय कार्ड आया है द सन का। द सन का कार्ड कहता है कि एक ऐसी शुरुआत, एक ऐसी न्यू बिगनिंग जिसको आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। कई लोगों को कंसेप्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी, तो अब आपकी हीलिंग शुरू होगी, अच्छे डॉक्टर मिलेंगे, मदद मिलेगी। साथ ही साथ जिन लोगों को गवर्नमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही थी या आपको ऐसा लग रहा था आपके गवर्नमेंट से रिलेटेड काम नहीं बन रहे थे, तो अब वो बनेंगे। इमोशनली बहुत ज़्यादा आप स्ट्रांग होंगे, एक नई विजन क्रिएट करेंगे, एक नया डिफरेंट लाइफ ऑफ पैटर्न में जाने वाले हैं जो आपको एक नई अपॉर्चुनिटी देने वाला है। बहुत बढ़िया समय अगर आप किसी चीज़ की नई शुरुआत करना चाहते हैं, जैसे कोई घर खरीदना चाहते हैं, घर में रेनोवेशन करना चाहते हैं या फिर किसी तरीके की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पे आपको सफलता जरूर मिलेगी। आइए देखते हैं क्या है एंजल गाइडेंस। कार्ड आया है हैव फेथ। एक बहुत प्यारा कार्ड जो कह रहा है कि आपकी जितनी भी प्रेयर्स हैं वो मैनिफेस्ट हो रही हैं। आप सिर्फ और सिर्फ विश्वास रखिए कि आपने जो मांगा है ईश्वर से आपको वो जरूर देंगे। साथ ही साथ अगर देर भी हो रही है तो उसके अंदर आपकी लर्निंग्स जुड़ी है, जो आपको मिलेगा, आप बिल्कुल आपको आपके हिसाब से मिलेगा। आप शायद उन सब चीज़ों को संभाल भी नहीं पाएंगे, इतनी खुशियाँ मिलेंगी।
लेकिन साथ ही साथ सतर्कता भी कहा जा रहा है। यहाँ पे सतर्क रहने के लिए कह रही है कि आप अपना फेथ ना खोए, साथ ही अगर आपको कोई चीज़ मिल गई है तो उसकी ईगो पे ना आए, अहंकार ना करें। इस मंथ को बेटर बनाने के लिए एक छोटा सा उपाय ज़रूर करें। आप अपनी क्षमता अनुसार गेहूं का दान करें रविवार के दिन, या फिर अगर आपको लगता है कि आप कहीं बाहर रहते हैं, आप दान नहीं कर पा रहे, तो आप लोगों को खाना खिलाएं, जैसे रोटी सब्जी ऐसे पैक करके। जो लोग आपको दिखते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, बच्चे हैं, तो आप उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। थैंक यू। आइए देखते हैं जिन लोगों ने चूज करा है पायल नंबर 3, उनके लिए क्या रहेगा सितंबर का महीना, क्या रहेंगी टैरो गाइडेंस एंड एंजल गाइडेंस। कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का। एक बहुत बेहतरीन कार्ड, एक बहुत बेहतरीन एनर्जी, जहां पे कहा जा रहा है कि अब आपका तो समय बदलने वाला है। आपको न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आपके करियर के अंदर आप देख सकते हैं एक अपलिफ्टमेंट देख सकते हैं, अपग्रेडेशन हो सकती है आपकी सैलरी के अंदर, हेल्थ रिलेटेड जो इश्यूज थे वो खत्म होंगे, साथ ही साथ लव मैटर्स के अंदर बेटर सोल्यूशंस मिलेंगे। अगर कहीं पर भी स्टक है तो अब आपको आगे जाने का रास्ता मिलेगा। ये एनर्जी बहुत पॉजिटिव है उन लोगों के लिए जो लोग चाह रहे हैं किसी नई जगह पे अपना घर लेने का, सोच रहे हैं कि भाई अपने घर में रेनोवेशन कराना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा समय है। ये समय उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है जो लोग बहुत टाइम से किसी हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों पे जकड़े हुए थे, उनको सोल्यूशन नहीं मिल रहे थे, तो अब वो समय खत्म होगा, आप एक पैटर्न से बाहर निकलेंगे। आप आइए देखते हैं क्या रहे एंजल गाइडेंस। कार्ड आया है सेट योर साइट्स हाई। एंजल आपको यही गाइड कर रही है कि यहाँ पे आपने अपने स्टैंडर्ड्स को, अपने एफर्ट्स को और बढ़ाना है। जो आप कर रहे हैं उसके अंदर अपनी मेहनत को और बढ़ाते जाए और आपके सामने आपके रिजल्ट्स जरूर आएंगे। यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि जैसे जैसे आप अपने काम के प्रति डेडिकेटेड होते जाएंगे, उसी तरीके से आपके जो एफर्ट्स हैं, आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं, बढ़ते जाएंगे। साथ ही साथ आपने अपनी होप नहीं खोनी है, फेथ नहीं खोना है, एंड कहीं ना कहीं पे डोंट सेटल फॉर लेस। थैंक यू।